राधे राधे सभी भक्तों को। आज की पावन कथा बड़ी सुंदर है भक्त त्रिलोचन जी की। जोर से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तवर श्री त्रिलोचन जी का जन्म वैश्य कुल में उत्पन्न हुए। ये सेठ और सेठानी ये घर में दो ही लोग रहा करते थे। अब ये सेठ जी संत सेवा के बड़े प्रेमी थे। इनके यहाँ कोई भी संत आता उसको भोजन पवाते, उसकी सेवा करते। इनके यहाँ संत सेवा नित्य प्रति होती। घर में दो लोग थे। सेठानी सुबह से घर का काम करती, फिर उसके बाद संत सेवा करती। सेठ जी ने कहा सेठानी तो बुढ़ापा आ गया है, अब ये इतना काम कैसे करेंगी। तो सेठ जी विचार करने लगे कि काश मुझे ऐसा नौकर मिल जाए जो संतों की सेवा करे प्रेम पूर्वक, उनको सुख दे, उनके मन की जानकर उनकी सेवा करे। ऐसा सेठ जी मन में विचार कर रहे थे। विचार करके घर से बाहर निकले। उसी समय एक व्यक्ति आया और सेठ जी से बोला, हे सेठ जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्या आप मुझे काम पर रखोगे। सेठ जी ने कहा मैं तुमको काम पर अवश्य रखूँगा। पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुमको काम क्या क्या करना आता है। तो उस व्यक्ति ने कहा मेरा नाम है अंतर्यामी, मैं भोजन पकाना जानता हूँ और संतों की सेवा करना जानता हूँ। इस प्रकार का है। सेठ जी ने कहा ठीक है, मैं तुमको काम पर रख लूँगा। तब नौकर रूपी अंतर्यामी ने कहा सेठ जी मेरी एक शर्त है। तो वह सेठ जी बोले क्या शर्त है तुम्हारी। मेरी यह शर्त है कि यदि तुम्हारी पत्नी रुष्ट हो गई और उसने कहा इतना खाता है तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। सेठ जी ने कहा कि तुम कितना खाते हो। तब उस अंतर्यामी नौकर ने कहा मैं ज़्यादा नहीं, दिन भरे में 5 से 7 शेर खा लेता हूँ। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, वह तुमसे कुछ नहीं कहेगी। इस प्रकार सेठ जी ने उस नौकर को अपने घर में काम करने के लिए रख लिया है। अब तो नौकर रूपी भगवान अंतर्यामी खूब संतों की सेवा करते। संतों को मन में आता कि काश मेरे पैर दबाए, तो श्री अंतर्यामी नौकर क्या करते, संतों की सेवा पैर दबाने लगते, सेवा करने लगते हैं ठाकुर जी की। उन संतों की सेवा करने लगते और संत बड़े प्रसन्न होते और सेठ जी भी बड़े प्रसन्न होते। इधर सेठानी दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही हैं। एक बार क्या हुआ है भक्तों, सेठानी को काम के कारण अपनी पड़ोसन के घर जाना पड़ा। और पड़ोसन के घर गई, पड़ोसन ने बूझ लिया अरे सेठानी, सेठ जी तो दिन पर दिन तगड़ी होते जा रही हैं और तुम सेठानी दिन पर दिन बड़ी ही कमज़ोर होती जा रही हो। अरे इसका क्या कारण है, मुझे भी बतलाओ ना। सेठानी तो उस बात से ऊब गई थी। तो उन्होंने कहा मैं तुमको अवश्य बतलाऊंगी, तुम किसी को मत बताना। पड़ोसी ने कहा ठीक है। अरे जो मेरे घर में अंतर्यामी नौकर है, हाँ, वो इतना खाता उसके लिए दिन पर दिन बनाना पड़ता है, बहुत खा लेता है। ये बात तुम किसी से कहना नहीं, इसी के कारण मैं दुबली हो गई हूँ और सेठ जी की वह खूब सेवा करता है। सेठ जी इसलिए बलवान है, खूब स्वस्थ है, मैं दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही हूँ। ये बात किसी को बताना नहीं, नहीं तो वह भाग जाएगा। इस प्रकार जब सेठानी ने पड़ोसन से कहा, घर पे आई तो वह अंतर्यामी नौकर अंतर्ध्यान गायब हो चुके थे। सेठ जी को पता लग गया कि जरूर इस सेठानी ने किसी से उसकी शिकायत की हुई, निंदा की होगी, जरूर कुछ ना किया होगा इसने, तभी वह चला गया। अब तो सेठ जी बहुत रोए, कुछ खाया ही नहीं।
क्योंकि उनसे ऐसा नौकर चला गया उनके पास था जो। अब सेठ जी बड़े उदास हो गए। भगवान उनके घर 13 महीने तक काम किया था नौकर रूप धारण करके। अब सेठ जी 3-4 दिन हो गए खाए नहीं। तब आकाशवाणी हुई, हे सेठ जी, तुम्हारे घर जो नौकर रूपी था वो मैं ही था। सेठ जी ने कहा, हाँ प्रभु आप आए, ऐसा क्यों आपने किया? सेठ जी मैं इसलिए आया क्योंकि संत सेवा मुझे अति प्रिय है, मैं संत सेवा करने के लिए आया था। अब तुम रोना बंद करो, अन्न खाओ। सेठ जी इस प्रकार परेशान है तो ठाकुर जी ने कहा, क्या मैं आपके घर फिर आऊं सेवा करने के लिए संतों की? हे प्रभु, श्री सेठ जी ने कहा, हे प्रभु आप मत आइए, मुझ जैसे पाप पर अधम पर इतना बड़ा मैंने क्या आपके साथ किया? आप मेरे यहाँ ही नौकर बन कर रहे। हे प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार सेठ जी ने ठाकुर जी से क्षमा मांगते हैं। ऐसे मेरे गोविंद हैं, भक्त के साथ लीला करते रहते हैं। आज भी वृंदावन में नित्य प्रति ठाकुर जी किसी न किसी भक्त के साथ लीला करते हैं। सभी लोग मिलकर जयकारा लगाएंगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय।